बरतिया से केकराला। तो पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना चल रही है इस समय, छठ का महापर्व। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर खासतौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। मनोज्ञा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा, 4:54 पर कलकत्ता में सूर्यास्त हो चुका था। अर्घ देने का सिलसिला भी मुझे लगता है वहां पर पूरा हो गया होगा। हालांकि आप कह रही हैं कि भीड़ बहुत है, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमें दिखाइए। ये तस्वीरें हमें दिखा रही है, हालांकि इनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दीपक ठाकुर का रुख करना चाहूंगी क्योंकि अब अर्घ देने का जो सिलसिला है वो खत्म हो चला है। सूर्योदय का इंतजार है। छठ व्रतियों को सूर्योदय के समय अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद ये व्रत खत्म होगा। दीपक, कुछ गीत सुना दीजिए आप। बाबू ना काचे काच बासाबा के बहंगी बना के लईनी, जोड़े जोड़े फालाबा से दौरा सजा के आईनी। सुनी बिनती हमार हे दीनानाथ हे, कैली बरतिया तोहार हे दीनानाथ हे, कैली बरतिया तोहार। गेहुआ धोआ बानी, अरे घरा वाली पवानी। गेहुआ धोआ बानी, घरा वाली पवानी, कैनी छठी मैया के बरात। 3 दिन से भूखल पियासल हम रहानी, अइले दीनानाथ चढ़ के रात हो। करे जोरी पनिया में जाढ़ लागे ठार। दीपक ठाकुर बहुत ही मीठा गीत हमें सुना रहे थे, लेकिन मनोज्ञा का मैं रुख करना चाहूंगी, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची थी। मनोज्ञा, अब ये सिलसिला जो अर्घ देने का है मुझे लगता है अब खत्म हो रहा होगा। आप तस्वीरें हमें दिखाइए। लगभग खत्म हो चुका है और लोगों की अब घर जाने की तैयारी भी हो रही है। जो छठ व्रती हैं, आप देखिए सामान लेकर कैसे अपने सर पर जो परिवार के जो सदस्य हैं वो लेकर जाते हैं। ये सारा पूजन अर्चन का सामान, अब चारों ओर दीप ही दीप दिख रहे हैं, दीप ही दीप। और उसके साथ ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था कर रही कोलकाता पुलिस। हर घाट पर लाइफ गार्ड्स मौजूद, टायर्स मौजूद, रस्सियां मौजूद, क्योंकि ज्वार भाटा का समय रहता है। कभी कभी नदी का स्तर, हुगली नदी का स्तर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है थोड़ी देर में, तो ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से जेटी से भी निगरानी की जा रही है। इस समय पूरी और चारों ओर जो चमक आपको दिख रही है घाटों पर, वो है छठ व्रतियों की जो इस की तैयारी में है, क्योंकि कल इसी तरह से पूजन अर्चन भी करेंगे। जो निर्जला व्रत है उसका आपको जरा सी भी मनोज्ञा हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। और कोलकाता में क्योंकि 4:54 पर सूर्यास्त हो गया था, तो वहां अर्घ की रस्म अब पूरी हो गई है। शिखा ठाकुर का मैं रुख करना चाहूंगी। दिल्ली नोएडा में 5:29 सूर्यास्त का वक्त है। शिखा, बताइए, अर्घ देने का सिलसिला शुरू हुआ? जी शोभना, ये आप देखिए तस्वीरों में देखिए लगातार परिवार जो है एक साथ मिलकर किस तरीके से सूर्य देवता को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो पूरा करता है। और चूंकि 5:29 पर दिल्ली एनसीआर में सूर्यास्त का आज वक्त था और कल 6:39 पर सूर्योदय होगा। अभी देखिए इस चंगेरे में जो है सारा प्रसाद रखा हुआ है और इसमें आप देख सकती हैं शोभना, जो जो चीजें हैं उन हर एक चीज की बहुत ही मान्यता है, बहुत ही महत्व है। नारियल है, ये ईख है जिसे शुगर केन कहते हैं, साथ में इसे डाब नींबू कहा जाता है। कहते हैं कि छठी माँ को अगर डाब नींबू ना चढ़ाया जाए तो ये व्रत जो होता है और ना ही ये पूजा जो है वो पूरी मानी जाती है। तो ये परिवार के साथ किस तरीके से सूर्य देवता को अर्घ दिया जा रहा है, वक्त हो चुका है। अर्घ देने का सिलसिला लगभग पूरा हो चुका है शोभना, और अब इंतजार है कल सुबह का 6:39 पर दिल्ली एनसीआर में अर्घ दिया जाएगा, जब सूर्य देवता प्रकट होंगे एक नई खुशी के साथ, एक नई उमंग के साथ। शोभना, बिल्कुल। शिखा, मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरामैन को कहें कि थोड़ा पैन कर तस्वीरें हमें घाट की दिखाएं, क्योंकि हमें बहुत लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं
और ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। जी 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 बिल्कुल, ये देखिए दूध से अर्घ दिया जाता है, जल से, पानी से अर्घ दिया जाता है। और बाकी आप देख सकती हैं शोभना, ये तो सिर्फ एक घाट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ऐसे तमाम बड़े बड़े घाट बनाए गए हैं जहाँ एक पूरा परिवार, बहुत सारे लोग जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं वो अर्घ देने की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। और कल इसी जगह पे मैं शोभना एक और बात आपको बताना चाहूंगी, जहाँ शाम का अर्घ दिया जाता है, एक परिवार जहाँ शाम का अर्घ देता है वहीं वो सुबह का भी अर्घ देगा। ऐसी मान्यता, ऐसी मन्नत मांगी जाती है, वो घाट कभी बदली नहीं जाती। तो ये परिवार आप जिन्हें यहाँ इस वक्त देख रही हैं वो यहीं कल भी सुबह आपको मिलेंगे, और जो आप दूसरे घाटों पे जिन परिवार को देख रही हैं वो भी आपको कल सुबह वहीं मिलेंगे। तो अलग अलग मान्यताएं हैं छठ को लेकर। सूर्य देवता की पूजा करते हैं और कहते हैं छठी मैया, क्योंकि छठी मैया को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। तो पौराणिक कथाएं हैं शोभना, और अर्घ दिया क्यों जाता है इसको लेकर भी बहुत सारी कथाएं हैं। और अभी देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगी, दूध से इस वक्त अर्घ दिया जा रहा है। सूर्यास्त तो हो चुका है, 5:29 पर दिल्ली एनसीआर का वक्त था, और अर्घ की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है शोभना। दूध से, जल से और अपनी श्रद्धा से लोग यहाँ इस वक्त सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं, अर्घ समर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा, पौराणिक कथाएं हैं, इनका अपना महत्व है, लोगों की अपनी आस्था है, अपने विश्वास है। और ये कहा भी जाता है कि धर्म जो है वो आपके जीवन में अनुशासन लेकर आता है, और इससे बड़ा अनुशासन क्या होगा कि भूखे प्यासे रहकर आप अर्घ देते हैं, प्रसाद बनाते हैं, और जब अब सूर्योदय होगा, 4 दिन लगभग ये चलता है पूरा पर्व, उसके बाद इस व्रत को खत्म किया जाएगा। दीपक ठाकुर का एक बार फिर रुख कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें मिल रही हैं, और ऐसे में अगर एक मीठा गीत दीपक की तरफ से हो जाए तो ये तस्वीरें और खूबसूरत हो जाएंगी। जी जी जी, देखिए शाम का अर्घ तो इधर भी हो गया खत्म हमारे आथर में, और हमारे साथ जितने भी कलाकार हैं ये लोग भी अपना छठ जो है वो यही मना रहे हैं। तो क्या है, सोना सट कुनी या हो दीनानाथ, ए घूमै छ संसार, ए घूमै छ संसार। सोना सट कुनी या है दीनानाथ, ए घूमै छ संसार, ए घूमै छ संसार। आन दिन उगै छ दीनानाथ, आहे भोर तीन सार, आहे भोर तीन सार। आजू काहे कैलाए दीनानाथ, ए लागल एती बेर, ए लागल एती बेर।